अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर ऑफिस होंगे यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल है मुझे गौरव आर्या ही स्टार्ट विद यू लाइक अ मैग्नेट। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। देखिए आरजू जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फौज कैंटोनमेंट में क्यों रहती है? अंग्रेजों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि फौज जो है वो छावनी में रहेगी। ठीक है, अच्छा, पहले जमाने में भी फौज छावनी में रहती थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि जब वॉर में जाते थे तब इनकी छावनियां बनती थी, एक मेकशिफ्ट कैंप बनता था। ठीक है, और उर्दू उर्दू जबान का जो जन्म हुआ था ऐसे ही हुआ था। उर्दू को एक छावनी की जबान कहा जाता है। एक वो फौजियों ने ही तो शुरू करी थी उर्दू। तो इन द सेंस दैट बोलचाल की जबान, वरना ये लोग जो घर पे थे, जो नोबिलिटी थी घर पे तुर्की बोलती थी, और जो कोर्ट था, दरबार में ये लोग फारसी बोलते थे। उर्दू वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। तो ये छावनी में शुरू हुई थी। कमिंग बैक टू कि ये आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ, देखिए हमारे यहाँ भी कैंटोनमेंट है, आपके यहाँ भी कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट क्यों बनाए जाते हैं? इसके कई रीजन थे, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल। फौजी अगर बाहर की दुनिया से घुलेगा मिलेगा, ये मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बोल रहा हूं, फौजी जो है अगर बाहर की दुनिया से घुलेगा मिलेगा आरजू जी, तो बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आएगा। और पाकिस्तान की फौज डे वन से पॉलिटिकल आर्मी रही है। आईएसआई जो कि पाकिस्तानी आर्मी का ही एक विंग है, दो इट मे फॉर्मली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट इट्स पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। इट इज ज्यादातर उसमें जो स्टाफिंग होती है उसमें आर्मी की होती है, नेवी और एयरफोर्स के भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान आर्मी का है। इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी बार बार आर्मी 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 बोल रहा हूं मैं। आरजू जी, ऐसा है ना कि उनका पॉलिटिकल विंग है, तो ये कैसे नहीं होगा कि एक दिन आपके फौजी आएंगे और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के लिए अपनी ही फौज पे चढ़ दौड़ेंगे? क्योंकि 70-75 साल से तो यही बीज बोया है आपने, है ना, इस पॉलिटिकल पार्टी को। मैं फिर बार बार यही बात कहता हूं ना कि जुल्फिकार भुट्टो को किसने खड़ा करा? फौज ने खड़ा करा। नवाज शरीफ को, जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा एक डेमोक्रेट हूं और बड़ा लोकतांत्रिक, उसको नवाज शरीफ को किसने खड़ा करा? फौज ने खड़ा करा। इमरान खान को किसने फौज खड़ा करा? हमीद गुल ने तो पैदा करा इमरान खान को, आईएसआई की पैदाइश है। तो ये आपके जितने भी आरजू जी लोग हैं वहां पे ना, जो डेमोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे जीएचक्यू रावलपिंडी की पैदाइश हैं, सबके सब। जब इनको ये लगा कि साहब हम प्रधानमंत्री बन गए देश के, तो इन्होंने अपनी फौज को आंखें दिखाना शुरू करा। ठीक है, अब ये देखिए, भुट्टो ने भी आंखें दिखाई, नवाज शरीफ ने भी आंखें दिखाई, इमरान खान भी आंखें दिखा रहा है अभी। तो यही, बट इमरान खान ने जो डैमेज करा है वो और कोई नहीं कर पाया, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज को बीच में से उसने काट दिया, बीच में से। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि कमांड स्ट्रक्चर बड़ा सॉलिड है पाकिस्तान आर्मी का, और जरूर है, मैं मानता हूं कि कमांड स्ट्रक्चर बड़ा सॉलिड है। मैं ये भी मानता हूं कि अगर भारत ने कभी अटैक नहीं करा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अगर भारत अटैक करता है, राइट, भारत अगर अटैक करता है पाकिस्तानी फौज के ऊपर, तो पाकिस्तानी फौज में इतनी कुव्वत है कि अपनी जान लगा देगा वो भारत से लड़ने के लिए। ये भी मैं तस्लीम करता हूं एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर। मैं कहता हूं पाकिस्तानी फौज जो है अपनी, जिसको कहते हैं जान हथेली पे रख के भारत से लड़ेगी। लेकिन पाकिस्तानी फौज खुद से कैसे लड़ेगी? आप इंडिया से लड़ लेंगे, आप किसी और से लड़ लेंगे, आप तहरीक तालिबान से भी लड़ लेंगे, आप तालिबान से लड़ लेंगे अगर उन्होंने ज्यादा आपके मुल्क में मदाखलत करी तो, लेकिन आप खुद के फौजियों से कैसे लड़ेंगे? जो इमरान खान कहते हैं मीर जाफर, आप मीर जाफर से लड़ ही नहीं सकते। पाकिस्तानी आर्मी की कैपेबिलिटी है ही नहीं अंदर के लोगों को लड़ने के लिए। जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, जो पाकिस्तान में काफी वायरल हो गया था, और लोगों ने खूब मुझे गालियां दी, भर भर के, इतनी किलो की गालियां कि ये मेजर क्या बोल रहा है, और पूरे टीवी में कोट हुआ कि इमरान खान भारत का दोस्त क्यों है। आप देखिए, ये लोग मुझसे कह रहे थे कि मेजर प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं, आपने खुद देखा, वो लोग पहले प्रेस क्लब के बाहर गए, वो अंदर गए, फिर प्रेस क्लब के बाहर चले गए, और दुनिया भर का जो भी उनका वहां पे हुआ। ये कौन है ये? इसमें तो फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल, आई थिंक कोई एक आधा चीफ भी होगा, नहीं था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाया। बट वहां पे कितने आपके सीनियर ऑफिसर थे?
और सीनियर ऑफिसर ये कौन है? इसमें से ऐसे आधे से ज्यादा वो होंगे जो सर्विस में जनरल बाजवा से सीनियर होंगे। जनरल बाजवा अगर उसको मिलेंगे, क्योंकि ट्रेडिशन वही है पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी में, ट्रेडिशन जो दस्तूर है, दस्तूर एक ही वही है। वो कर्नल भी होगा ना, अगर कर्नल भी होगा लेकिन अगर वो जनरल बाजवा से पहले कमीशन हुआ है तो जनरल बाजवा उसको सर बोलेंगे और उसको पूरी इज्जत देंगे। ये है, क्योंकि हमारे यहां भी है, ये हमारे यहां भी है। अगर हमारे आर्मी चीफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन आर्मी चीफ, अगर वो 80s में कमीशन हुए हैं और उनको अपने से 2-3 साल सीनियर भी अगर कोई कर्नल कॉल ऑन करता है, आर्मी चीफ विल गेट अप एंड ग्रीट हिम एंड ही विल कॉल हिम सर एंड गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ अ सीनियर। वो पाकिस्तानी फौज के साथ भी है। आप ये देखिए ना, इसमें ये नहीं है कि फौजी वहां पे खड़े हो गए, फौजी खड़े हो गए ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये देखिए कि इस्लामाबाद में जो खड़े हुए थे जितने बुजुर्ग जनरल्स, देयर ऑल सीनियर। उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई जनरल बाजवा का इंस्ट्रक्टर रहा होगा, उसमें कोई इंस्ट्रक्टर रहा होगा, जनरल बाजवा ने कभी उनके अंडर काम करा होगा, कोई कोर कमांडर होगा, जनरल बाजवा उनके अंडर मेजर या कर्नल होंगे। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रोफाइल है, पर अगर आप मुझे दिखा देंगे तो मैं आपको बता दूंगा किसकी पोस्टिंग कहां पे हुई थी। अगर मुझे ब्रीफ प्रोफाइल मिल जाए, मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा उनका रिलेशनशिप क्या है जनरल बाजवा से। इमरान खान ने यह काम करा है। पाकिस्तानी फौज इंडिया से लड़ लेगी, जीते हारे बात की बात है, मैं उधर नहीं जा रहा, वो लड़ाई है, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी फौज किस तरीके से लड़ेगी, उसकी क्या टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी होगी, लेकिन पाकिस्तानी फौज से थोड़ा ना लड़ लेगी। और इमरान खान ने यही जंग शुरू कर दी है। इमरान खान ने फौज के अंदर से एक, और आप कह रही हैं वेटरन्स, आरजू जी सिर्फ वेटरन्स नहीं है, सर्विंग पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स आर देयर, जो पाकिस्तानी फौज में सर्व कर रहे हैं ना आरजू जी, वो अफसर हैं who are serving in the Pakistani army who are against जनरल बाजवा। ये काम कैसे हो सकता है आप बताइए ना, ये काम किस तरीके से हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? आपने फौज के अंदर दीमक लगा दी, आपने फौज के अंदर सेंध लगा दी, ठीक है। इंडिया तो एक्सटर्नल है, आपने बोला कि हिंदू है खा जाएगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, चलो घोड़े पे, पर थ्रेट वहां पे नहीं है। थ्रेट इज नॉट टुवर्ड्स योर ईस्ट। और मैं जनरल बाजवा को यह कहना चाहता हूं जो मैंने जनरल रहील शरीफ को बोला था, मैं आज वही स्टेटमेंट आपकी शो पे रिपीट करना चाहता हूं। मैं जनरल बाजवा को यह कहना चाहता हूं कि जनरल बाजवा, वी आर योर एडवर्सरीज, नॉट योर एनिमीज। योर एनिमीज सिट बिसाइड्स यू। आपके दुश्मन आपके बगल में बैठे हैं, हम आपके एडवर्सरी हैं। लड़ाई होगी तो आप भी हमें मारेंगे, हम भी आपको मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जनरल बाजवा एक दुश्मन फौज के सरबराह हैं, मैं मानता हूं ये, और पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन आज अगर जनरल बाजवा से कोई जाके पूछे कि जनरल साहब आपको असली खतरा कहां है, बाहर के अंदर, फिर आप उनके दिल की बात सुनिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा अर्जुन जी कि उनको असली खतरा, उनको असली खतरा इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के अंदर जहर घोल दिया। इसलिए तो वो ये सब सीनियर हैं जनरल बाजवा के, ये बुजुर्ग जितने भी थे वहां पे कैप वैप लगा के और केन लेके फौजी हैं। आप एक काम करिएगा अर्जुन जी, मैं आपकी शो पे बोल रहा हूं और आप, ये मेरा चैलेंज है, आप वहां से पूछिएगा सीनियरिटी किसकी क्या है, जो वहां पे खड़े हैं ना ऑफिसर्स, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब, आप बोलिएगा सर आप किस तारीख को कमीशन हुआ है, और आप डेट ऑफ कमीशन जनरल बाजवा की नोट करिए। जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी डेट ऑफ कमीशन नोट करिए, और जो बाकी वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनकी डेट ऑफ कमीशन देखिए, आपको पता लगेगा कि लॉट ऑफ देम आर सीनियर टू जनरल बाजवा। बिल्कुल नहीं, वो तो लग रहे थे, खैर वो देखने में भी लग रहे थे, लेकिन खैर वो लिस्ट भी मैं जो है वो मंगवा लूंगी और वो देख सकते हैं हम। लेकिन लास्ट में यही कि उसमें एजाज को आप जानते हैं, एजाज सैयद को, एजाज के कुछ मजेदार किस्म के सवाल थे, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? एक तो ना जब भी एजाज साहब से हमारी बात होती है ना, वो उनका कभी नेटवर्क ही काम नहीं करता। वो शो पे हमारे साथ आते हैं, कभी लिफ्ट के बगल में, कभी, आई थिंक वो, देखिए बात ये है ना कि अगेन ही इज एजाज साहब, ही इज अ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, तो वो तो जो उन्होंने सवाल पूछे वो हैं, लेकिन वो जिस तरीके से ना अपने वो कह रहे थे ना अपने कवर के लिए इंतजाम कर लो, और वो जो नहीं, वो एक कोई आई थिंक सीनियर आर्मी ऑफिसर वेटरन उनको ये कह रहे थे, वो किसी को पकड़ लिया था, और एजाज भी अपने पुराने जर्नलिस्ट हैं, वो चुंबक की तरह चिपक गए तो चिपक गए, छोड़ा नहीं उन्होंने, है ना। सो हाँ ठीक है, ऐसी होता है जर्नलिस्ट का, तो ऐसी इंडिया में भी ऐसी होता है। लेकिन ऐसे सवाल करने चाहिए, आपके ख्याल से करने चाहिए, आर्मी से भी करने चाहिए सवाल? नहीं, बिल्कुल होते हैं सवाल तो सभी से होते हैं। सवाल तो अगर आप पब्लिक में आ रहे हैं, अगर आप पब्लिक में एहतजाज कर रहे हैं, एजाज को कैसे पता लगा कि वहां पे फौजी, किसी ने बताया होगा तभी तो उसको पता लगा होगा, अब वहां पे इकट्ठा हुए, तो मीडिया से फिर आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि आपने, देखिए बात ये होती है ना कि
हमारी घर में लड़ाई है, इसमें एजाज की गलती नहीं है, इसमें वो जो वेटरन्स हैं उनकी गलती है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं क्यों। मेरे अगर घर की लड़ाई है आरजू जी, ठीक है ना, मेरे घर की लड़ाई है, और मेरे घर की लड़ाई अगर मैं घर में ना रखूं और मैं उसको सड़क पे ले आऊं तो लोग पूछेंगे क्या हो गया। ठीक है, अगर पाकिस्तानी फौज घर है और अगर पाकिस्तानी फौज एक फैमिली है, जैसे कि हर एक फैमिली होती है, इफ द पाकिस्तानी आर्मी इज अ फैमिली, you do not take your dirty linen out on the street and wash it publicly because then the public will ask. और एजाज ने वही काम करा जो पब्लिक करती है, वो जर्नलिस्ट है, उसका काम है करना, पूछ लिया एजाज ने। अब इनको बुरा लग गया कि ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। अरे अगर आपको ये था कि इतने सवाल क्यों पूछ रहा है, इसको सवाल नहीं पूछने चाहिए, तो आपको सड़क पे नहीं आना चाहिए था। आपको जनरल बाजवा से अपॉइंटमेंट सीख करनी चाहिए था, जनरल बाजवा से फेस टू फेस बात करनी थी, या आपको डीजी आईएसपीआर से बात करनी थी, डीजी आईएसआई से। इनके लिए कोई मुश्किल थोड़ा है जब सीनियर्स हैं। ये जो सीनियर्स हैं, ये जो उनकी, अगर जनरल बाजवा किसी रेजिमेंट के हैं, इनका कोई रेजिमेंटल सीनियर एक बार फोन करेगा, जनरल बाजवा 10 बार बैठा के बात करेंगे उससे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ जनरल बाजवा इज फ्रॉम अ सर्टेन रेजिमेंट ऑफ द इन्फेंट्री, उनकी रेजिमेंट वाला अगर फोन करेगा जनरल बाजवा, ऐसा हो ही नहीं सकता जनरल बाजवा रिएक्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता जनरल बाजवा हाँ ना बोले मीटिंग के लिए। वो होता है रेजिमेंटल स्पिरिट के नाम पे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि आप, मैं आप सुनाऊंगा तो आप सोचेंगे क्या हो गया। तो पाकिस्तानी फौज में भी होते हैं ऐसे। इट्स वेरी इजी, बट इन्होंने दे टुक देयर डिफरेंसेस पब्लिक, ये पब्लिक में लेकर आए। इन्होंने घर परिवार की बात इन्होंने सड़क पे करी, फिर सड़क जैसा बिहेवियर भी होगा। बिल्कुल, और वैसे भी जर्नलिस्ट से अगर बुलाया है इन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी, तो फिर सवाल तो होगा और उसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए था। और अच्छी बात ये कि सब कुछ रिकॉर्ड पर आ गया, जिस तरह की धमकियां लगा रहे थे, बड़ा अफसोसनाक था, लेकिन खैर सभी ने देखा कि क्या हुआ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू अर्जुन। रुखसार क्या तो निचोड़ क्या निकाला है मेजर साहब ने, जो बातें की हैं वो किस तरह बातें जा रही हैं भाई वो क्या समझाने जा रहे थे? मैं तो हैरान शिश्तर हूँ कि हमारा एक ही अदारा था जो यूनाइटेड था, कंबाइन था, जिसमें कोई फूट नहीं थी, जिसमें कोई मतलब कि इस तरह के इश्यूज नज़र नहीं आ रहे थे। बेसिकली सुपरफिशली हमें तो ऐसे नज़र आ रहा था कि ये जो हमारा ये इदारा एक अफवाज का इदारा है ना, ये बहुत यूनाइटेड है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक दूसरे की जो खामियां कुताहियाँ अगर हैं भी तो उनके अंदर ही है, इदारे के अंदर ही है, बाहर मतलब तो हमें मालूम ही नहीं थी, आम आवाम को खुल के सामने नहीं आई, खुल कर सामने नहीं आई थी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब उस अफवाज में भी वो सियासत वाले रोल चल रहे हैं, सियासत हो रही है। ये फौज खुद अभी अंदर आई है सियासत में, या सियासत में लाया गया है? असल में ना ये भाई को जब से पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ ना, तब से ही जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान है ना, इंडिया का तो मुझे खैर इतना नहीं मालूम, वो मुझे साहब को ज़्यादा पता होगा या इंडियन आवाम को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में क्या। लेकिन जो मैं अपनी अफवाज के बारे में तुझे बता सकता हूँ, इंडिया की आर्मी सियासत में मुलव्वस नहीं है, नहीं होती है, खास कर नहीं। वो अगर वो होती तो उनका भी हमारे जैसे इलाज का होता। और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने ये तो बात हम आम आदमी को भी पता है, को जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा बहुत उसने सर्च किया या देखा या जिसे थोड़ा सा शौर है, उसको आम आदमी को पता चल जाता है कि ये जो हमारे फौज पाकिस्तान है, इसमें शुरू से ही हमारी जो सियासत है इसमें काफ़ी असरअंदाज हुआ। स्टार्टिंग में बहुत कारण थे मेजर साहब, आपने सुना था अभी जब अंग्रेजों के वक्त था तो फौजें कहाँ हुआ करती थी? छावनियों में हुआ करती थी। उनकी ड्यूटी कहाँ होती है? बॉर्डर पे, छावनियों पे, उधर ड्यूटी होती है। जमहूरियत का काम ही नहीं आया है किसी भी मुल्क की। मेरी बात सुनो, आप तो अमेरिका जैसी आर्मी जो चल रही है ना, अमेरिका जैसी कंट्री, उसमें भी आर्मी मुलव्वस है। पेंटागन के जो अदारे हैं, अमेरिका की हुकूमत जो चला रहा है ना, वो आर्मी ही चला रही है। ये हकीकत बात है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। मैं उस पर तो ज्यादा नहीं जानता, मैं जिस पर जानता हूं बात भी नहीं। कैसे अमेरिका चला रही है यार? मेरा भाई उधर मुलव्वस है हमारी तरह। अमेरिका की नहीं होती है, इदारों का अपना काम होता है, ऐसे तो बात नहीं। मेरा भाई ऐसे बात नहीं, हकीकत अमेरिका की जो है ना आर्मी, वो भी जमहूरियत में मुलव्वस है। कैसे मुलव्वस है? तो क्या है, कभी हाँ मेरी ये उनके सदर से ज्यादा, जो उनके सदर से ज्यादा दौरे किए जाते हैं उनका आर्मी चीफ करता है भाई पाकिस्तान। मेरा भाई हमारे मुल्क के अंदर 100 बार तो वो आए हैं। कब आए? उनके आर्मी चीफ कितनी बार आर्मी चीफ से मिलने आए हैं पाकिस्तान। मैंने तो उनका आर्मी पीछे देख लो, इमरान खान से पहले देख लो, क्योंकि इमरान खान ने रात अमेरिका के साथ शुरू कर दी। भाई मेरी बात तो सुनो,
कोई अथेंटिक बात होती है फिर बात करता है आदमी। मेरा भाई कोई सबूत हकीकत है भाई, ये सबूत ऐसे तो है। आप भी कह देंगे वीडियो वो देख लो, आज से पीछे इमरान खान के से पीछे चले जाओ, इंडिया के कितने आर्मी चीफ आए हैं दूसरे अमेरिका के। भाई को मैं ये तो भाई हमारे भी जाते हैं, इंडिया के भी इत्तेफाक जाते नहीं हैं। करता। मेरा भाई आप करेंगे, जो आप बताइए पाकिस्तान नहीं। की आर्मी है ना, उसको सियासत में तो मैं तो छोटा सा था, उधर से बात मेजर साहब करता है, वो आर्मी लाती है, जो भी सदर लाती है। तो हकीकत है, कौन लाता है? बात कौन लाता है? तो फौज को भी अभी असल में इमरान ये- खान साहब वो जो की बता रहा है आवाम ना, में इमरान मकबूलियत खान बढ़ी ने है। 2 ग्रुप बना दिए और भाई हैं। वो किस तरह दो बना ग्रुप दिए आपको नहीं पता है? वो किस तरह बने। बना दिए? मैं बात बताता हूँ वो क्या ग्रुप आपको पता वो ग्रुप बना है? भाई नहीं, ग्रुप मैं बताता हूँ। इमरान खान साहब को फौज ने निकाला, ये हम मानते हैं। तो लाया कौन था? भाई लाया भी फौज है, मेरी तो बात तो सुनो। अब वो फौज ये चाहते थे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो चुकी है, महंगाई है, ये अब दोबारा नहीं आएगा। उन्होंने फिर नवाज शरीफ से डील की है। नवाज शरीफ को वो अमेरिका के जरिए आए नवाज शरीफ। अब जो आवाम है वो इमरान खान साहब के साथ है। फिर यू टर्न लिया है, फौज ने भी यू टर्न लिया है भाई। मेरा फौज को भाई, भी पता लग गया इमरान असल खान बात साहब पता की क्या पावर है? पाकिस्तान असल में बात है। ये है कि इमरान खान इस सिस्टम को समझ गए थे। उसे पता था जब तक हमारी आर्मी सियासत में मुलवस रहेगी ना, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। आर्मी को वो मुखालफ नहीं अपनी आर्मी के। इमरान खान कहते हैं आर्मी सिर्फ और सिर्फ काम करे अपने बॉर्डर पे, और हकीकत बात भी यही बनती है कि आर्मी का हक बनता है बॉर्डर पे काम करना। सियासत में काम कोई जल्जला, कोई सिलाव या कोई जंग हो, इस तरह उस हालात पे आर्मी वो काम करे, वो बॉर्डर संभाले। जमहूरियत होती है सियासतदानों की। इनसे अगर आर्मी निकल जाए, उस बाजवे के साथ यही बात की थी इमरान खान ने, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। लेकिन जनरल बाजवे ने कॉल की नवाज शरीफ को और उससे बात की कि इमरान खान इस सिस्टम को समेटना चाहता है, आप भी दोबारा कोई सिस्टम में नहीं आ सकेंगे। अगर इमरान खान इधर रह गया, 10 साल हुकूमत कर गया, 5 साल इस तरीके से जिस तरह वो चाहता है, आपके दोनों घराने खत्म हो जाएंगे, सियासत में नहीं आएंगे, आर्मी भी इससे निकल जाएगी, फिर जमहूरियत ही चलेगी। ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा हमारे कमर जवेद बाजवा को और नवाज शरीफ को। उन्होंने मिल के बात की अमेरिका से। अमेरिका को तो पहले चुपता था इमरान खान, और ये भाई प्लान बनाया गया, प्लान के तहत इमरान खान को उतारा गया। भाई इमरान खान ये हकीकत बयान है। उनको पता क्या थी, इमरान खान अवाम में जाएगा, जिस तरह नवाज शरीफ और सरदारी को छितर पड़े, अवाम इसको छितर मारेगी, ये खत्म हो जाएगा। भाई को लेकिन वो उल्टा काम हो गया, इमरान खान के पीछे अवाम लग गई, भाई इमरान को खान मेरी को खुश बात हुआ। सुनो ना, मैं एक चीज, कुछ शऊर की बातें होती हैं समझने की। ये बात समझ ले आप अच्छे तरीके से कि हमारे जो फौज पाकिस्तान है ना, हाँ। ये पाकिस्तान के गद्दार नहीं है। ये मैं पाकिस्तान के गद्दार नहीं बोल रहा, मेरी मेरा बात भाई, सुन ले। ना, 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 ना। आप जिस तरह पेश कर रहे हैं मैं ना, मेरी गद्दार बात नहीं सुन बोल ले। रहा, मैं कह रहा हूँ मुझ पे सिर्फ और रखा सिर्फ है। आर्मी का हक बनता है मेरी बॉर्डर पे बात काम सुन, करना। मैं जमहूरियत में आना उनका हक ही नहीं बनता। हम ये बात उन्होंने कर रहे हैं मार्शल कि कितनी बार लगाया हमारी आर्मी जो आर्मी कौमी फौज है ना, जब उसको मार्शल सियासत लगा, में हमारा होना मुल्क पीछे गया, ऊपर नहीं गया, ये हकीकत बात है। यार ये मेरी दिल बात ये तो दिल सुन खोल ले। के बात भाई करनी इंसान की चाहिए। तो बात मेरी बात तो अभी मेरी हम अपनी आर्मी के यार खिलाफ मैं कभी भी नहीं आपकी जाएंगे। बात में बोलती ही नहीं हूँ, मेरी बात तो मुझे इस बात पे मुझे ना ये बात दुनिया के सामने तू ना कह के ये ये खिलाफ मुल्क है। वतन है। मेरी मैं बात खिलाफ सुनो। नहीं हूँ आर्मी मेरी की। एक बात क्लियर कट समझ लें, 100% ये श्योर है कि अगर अफवाज पाकिस्तान ना होते तो आज हमारा वजूद ही ना होता। ये बिल्कुल। आपको भी पता है, ये दुनिया को भी सारी पता है। पाकिस्तान एक मिनट, एक मिनट। फिर इंडिया की आर्मी भी है, उनका वजूद तो अभी है, वो तो जमहूरियत में उनका वजूद क्यों नहीं खत्म यार हो मैं गया? आपको जो बात तेरा कहने का मतलब है अगर हमारी आर्मी ना होती तो हमारा वजूद ना होता। इंडिया की आर्मी है, उनका वजूद क्यों बढ़ गया फिर भाई? तुम की आर्मी है वो तो आर्मी कहाँ है? जमहूरियत में आर्मी और नहीं है यार ना। जमहूरियत की मैं बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ तेरी बात का जवाब है, हमारी आर्मी जमहूरियत में ना है, सिर्फ जो काम है वो करे, जिस तरह इंडिया की आर्मी कर रही है, जिस तरह दूसरी दुनिया की आर्मी कर रही है। जमहूरियत में आर्मी को नहीं करना चाहिए, ये मैं कहता ये हूँ। भाई जी ये भी हमारी अपनी नालायकी है, ये भी हमारी कमजोरी है, बिल्कुल हमारी वजह से ही आई जिसकी है। वजह से ये सारा कुछ होता है। तो अगर आप उसको हमारी- निकालना चाहिए कि जमहूरियत से हो। मैं तो ये लेकिन एक मानता नहीं प्यार कि- प्यारे प्यारे तरीके से। मैं तो इस बात पर इतफाक नहीं करता कि जो फौज पाकिस्तान का सब काम है अपनी सरहदों की हिफाजत बिल्कुल। करना, किसी हादसाती सिचुएशन में मुल्क की खिदमत करना, ये इदारा खिदमत के लिए बना है। बिल्कुल। उनको अपने
अवाम की खिदमत करनी चाहिए, एक सपोर्ट मुल्क की करना खिदमत चाहिए। करनी चाहिए। अगर वो आज अपने बॉर्डर पर तैनात है तो तब भी आज हम अपने मुल्क में सुख की नींद सोच सकते हैं। अगर बॉर्डर पर तैनात नहीं ना होंगे तो हम भी अपनी चैन की नींद नहीं सोच सकते, ना ही हमें कोई सोने देगा। यार आर्मी के बगैर दाम मतलब है अधूरे हैं। मेरी रुखसार भाई बात सुने ना, एक इंडिया हम पे हमला करता है, अफवाज को पाकिस्तान की आवाम की जरूरत होती है, वो सारी आवाम लबैक कहती है कि हम आपके साथ हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। और फौज जो है उसको बॉर्डर पे, मेरी यही बात है, काम ही उसका बॉर्डर पे होता है मेरा भाई, उसको सियासत में कभी भी नहीं आना। अच्छा छोटी सी बात आप मुझे ये बता, आसिफ सलीम बाजवा वो कौन थे पता है तुझे? हाँ, पाकिस्तान के थे, अपना वो जनरल थे और DGS ISPR भी है। अच्छा समझ आ गई। अब तुझे पता है अल-फतह के पीछे किसका इतना बड़ा जो होटल है किसके नाम पे है? मुझे नहीं पापा जो उनके नाम से कौन मशहूर है पूरी दुनिया में, जो हमें ताने दिए जाते हैं इंडिया की तरफ से, मैं मानना ही नहीं करता था। मैंने खुद प्लाजे में जाके देखा, मैंने खुद रिसर्च किया। उन्होंने अभी तू भी शहर जा रहा है जाके देख रहे, मैंने खुद रिसर्च किए। उन्होंने बोला कि आसिफ सलीम बाजवा जो है ना, जो CPAC के भी चेयरमैन रहे हैं, ये उसके है होटल है उसका इतना बड़ा, उसके अंदर जाने मैं कहता हूँ आप तेरे मेरे जैसा बंदा नहीं खा पी सकता उधर, वो इतना महंगा। मेरा भाई वो किधर से आके पूरी दुनिया में पापा जॉन चला हुआ है, पूरी दुनिया में एक आसिफ सलीम बाजवा एक फौजी है, वो पूरी दुनिया में ब्रांड कैसे बन गया तू मुझे ये बता दे। मैं अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं मेरा भाई, कोई पाकिस्तानी ये ना समझना कि मैं अपनी आर्मी की बदनामी कर रहा हूँ, मैं बदनामी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ जमहूरियत के अंदर हमारी फौज को नहीं आना चाहिए, हमारी जान भी कुर्बान है अपनी आर्मी के लिए, लेकिन जमहूरियत के अंदर इंडियन आर्मी नहीं है, जमहूरियत के अंदर और कंट्री में कुछ जितनी भी जमहूरियत दुनिया में चल रही आर्मी नहीं है, हमारी ही आर्मी क्यों मुलवत है? ये हमारे सियासतदानों की वजह से आए हैं, हमारे सियासतदान करप्ट हैं, उनकी वजह से आए हैं। अगर ये मेरा भाई ना हो ना भाई, हमारे सियासतदान करप्ट हैं तो वो लाते हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।